हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है जूनियर असिस्टेंट तैयारी का 5वां दिन। आज हिंदी में क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में ये देख सकते हैं, जो चैप्टर ये दिया हुआ है हिंदी, ये वाला चैप्टर जो दिया हुआ है 31 नंबर पे, हिंदी गद्य पद्य रचना व रचनाकार। हिंदी में जो है गद्य पद्य में जो भी रचना दी हुई है और उसके जो भी रचनाकार हैं वो पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अगर हो सके तो उसकी जो प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अगले दिन करा जाएगा प्रैक्टिस। तो हिंदी में गद्य पद्य में जो भी रचना दी हुई है उसके रचनाकार कौन है वो याद करना है, वही पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। और जो भी नोट्स आपने बनाया होगा ग्रामर का, हिंदी ग्रामर में, और उसको रिवीजन करेंगे। जो भी नोट्स आपके पास आपने बनाया हुआ है वो उसका रिवीजन करिए, बस इतना ही काफ़ी रहेगा हिंदी के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि यूपी जीके में क्या पढ़ना है। तो यूपी जीके में आपने कल 40 पेज से 60 पेज तक जो शुरू में दिया हुआ है, शॉर्ट में आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, ये पेज नंबर 60 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो भी शॉर्ट में दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हुए टोटल 80 पेज तक, मतलब 20 पेज पढ़ना है आपको, ठीक है। 80 पेज मतलब कि ये चैप्टर जो है ख़त्म, मतलब कि जो शॉर्ट में दिया हुआ है वो पूरा आज फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 80-82 पेज तक है ये, यहाँ थोड़ा सा और बचा है, बस इतना यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा कल आपका, ठीक है। 20 पेज तक पढ़ेंगे तो उसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा। पर आपको ये 20 पेज पढ़ना है, मतलब 60 से 80 पेज तक जो शॉर्ट में दिया हुआ है उसका रिविजन करेंगे। और उसके साथ में जो भी पीछे करंट अफेयर का दिया हुआ है आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। अगर आपने कल, ये देखिए यूपी करंट अफेयर में आपने कल अगर कुछ पढ़ा हो 1-2 पेज तो वहाँ से चालू कर दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ वही 20 पेज पढ़ा है, तो यहाँ से चालू करिए, ठीक है। अगर 2-3 पेज जो भी पढ़ पाएँ आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी जीके के लिए इतना काफ़ी रहेगा। और अब बात करते हैं कंप्यूटर में क्या करना है। कंप्यूटर में जैसे कि आपने कल 12 और 13 चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अब आपको अगले दिन क्या पढ़ना है, मतलब कि आज क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं, आपको आज इंटरनेट के प्रयोग और जो चैप्टर अगला है ये वाला मल्टीमीडिया, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। और अगर आपने इस पहले पढ़ लिया है तो आपको सिर्फ इसका रिवीजन ही करना है, मतलब जल्दी रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। नहीं समझ लग सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले पढ़ लिया होगा 1-2 बार। तो जैसे मैंने इसे एक बार पढ़ लिया है तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने में, मैं हाईलाइट भी किया हुआ है। वो पढ़ने के बाद जो भी पीछे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ याद हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के लिए इतना काफ़ी है, ये पढ़ लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने कोई नोट्स बनाया है जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या बिग डाटा प्रोसेसिंग का, या इसी चैप्टर का जो भी अलग से बनाया है नोट्स, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बस कंप्यूटर के लिए इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या करें। रीजनिंग के लिए क्या है, रीजनिंग के लिए भाई वही है, टेक्स्ट बुक पर जाइए और आप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है, बुक से लगाना चाहते हैं, जो भी बुक है उसमें जो है आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन लगा लीजिए मिक्स सभी चैप्टर के, ठीक है। 2-2 3-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, और उसके साथ में 10 क्वेश्चन वो लगाइए जो आपको हार्ड लग रहे हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या कोडिंग टू कोडिंग, ठीक है। और या नंबर वाले हो गया है आपका, या दिशा परीक्षण, जो भी आपको हार्ड लगता है तो उसका लगा लीजिए। और 10 और जो दूसरा लगता है, जैसे न्याय, वो कथन निष्कर्ष हो गया, या जो भी आपको हार्ड लग रहा है, घड़ी, कैलेंडर, वो पढ़ लीजिए। या अगर आपको आता है तो उसकी भी प्रैक्टिस लगा लीजिए। मतलब 20 मिक्स लगाने हैं और 10-10 के 2 टेस्ट लगाने हैं जो आपके चैप्टर कमज़ोर हैं, ठीक है। बाकी बस टोटल 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इतना काफ़ी रहेगा रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं जीके में क्या पढ़ना है। तो भाई जीके में कुछ नहीं पढ़ना। जीके में जो आपने पिछले पढ़ा है, पिछले दिनों में आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, उसी का जो है रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कैसे करना है, जो बॉक्स में दिया हुआ है उसी को पढ़ना। चलिए हम बता दे रहे हैं।
मैं कैसे पढ़ूँगा, आप भी कैसे पढ़ सकते हैं, चलिए दिखाते हैं किताब में। तो भाई मैंने लुसेंट किताब खोल लिया है, आप देख सकते हैं जैसे ये बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये जो दिया हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए बॉक्स में। और उसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है ये भी दिया हुआ है ना, हड़प्पा किस नदी किनारे था, किसने खोज की थी, ये पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? इसी तरह जो भी एक पेज में 1-2 चैप्टर इम्पोर्टेंट मिल जाएँगी, उसको पढ़ लीजिए। जैसे ये इधर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? और ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। अकोला महाजनपद की जो है जानकारी दी हुई है, ठीक है? महाजनपद राजधानी कौन-सा क्षेत्र अब आज के समय में है, ये सब पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है, उसको पढ़ लीजिए लुसेंट बुक से, ठीक है? और देख सकते हैं आप, इसी तरह करते-करते आप। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट ज़रूर करें भाई। और इसी तरह चैनल से जुड़िए और रोज़ टारगेट पाइए, और इस टारगेट को हम भी पूरा करते हैं और आप भी पूरा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलके तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।